वाटर रिटेंशन भी होता है। और ये क्या होता है? यहाँ आके मैंने इसे सीखा है कि वाटर रिटेंशन होता क्या है, इसके रीजन क्या है, कैसा दिखता है। अब हम देखते ही बता देते हैं कि आपका जो फैट है ये किस वजह से है, वाटर रिटेंशन है या क्या है। ये नॉलेज कब आता है? जब हम डेली क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और डेली यहाँ से सीखते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो हम क्लास भी ज्वाइन कर लें, वीडियो ऑफ है, क्या हम कुछ सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। दूसरा, हमने क्लास भी ज्वाइन कर ली लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हम किसी और काम में लगे हुए हैं, तब भी हम नहीं सीखेंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई क्लास के लिए टाइम नहीं है, तो वो सीखेंगे कहाँ से? और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ना तो परफेक्ट रिजल्ट ले पाएंगे और ना ही उसे मेंटेन कर पाएंगे। कई बार रिजल्ट मिल जाता है लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ से सीखा ही नहीं है, हमने क्लासेज अटेंड ही नहीं की है तो बस कोच के डर से भी किए हैं कई बार तो, यार कोच का फोन आएगा चलो ज्वाइन तो कर लेते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जब होती है तो हम सीख नहीं पाते हैं, है ना। तो सीखना बहुत जरूरी है। वाटर रिटेंशन एक्चुअली होता क्या है, ये आज हम सीखने वाले हैं। वाटर रिटेंशन होता क्या है? ये एक पानी ही है ना। वाटर रिटेंशन एक पानी है जो बॉडी में एक्स्ट्रा रूप में जमा हो जाता है। हम जानते हैं हमारी बॉडी लगभग 70 से 71% पानी से ही बनी हुई है। मीन्स बॉडी में 70 71% पानी है। हर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पानी है, लेकिन उसकी एक मात्रा, एक लिमिट तय है। अगर उस लिमिट से ज्यादा वो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार ये होता है कि हम पानी कम पीते हैं, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, हम आगे देखेंगे किस प्रकार से, और ये रीजन बनता है हमारा। आप जैसे फोटो में देख पा रहे हैं, कई बार ये स्वेलिंग का भी रीजन बनता है ना। फूला फूला सा स्वेलिंग सा हमें दिखता है। या पेट की अगर हम कहें तो हम जरा सा खाते हैं और बहुत ज्यादा हैवियर सा फील होने लगता है ना, कि हमने बहुत कुछ खा लिया है। तो एक तरह से हमारा जो बॉडी का जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ का जो लेवल होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, और वो पानी कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होने लगता है। जब वो पानी स्टोर होने लगता है तो बहुत सारी समस्याएं उसके कारण होने लगती हैं। आज हम वो देखने वाले हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले, इनसे आप देख सकते हैं कि वाटर रिटेंशन होता कैसे है, कहाँ कहाँ होता है। आप जैसे सबसे पहले हम आइज पे देखेंगे तो आप देखेंगे आइज के यहाँ पलक से नीचे, निचले वाली पलक से नीचे आपके यहाँ एक उभरा हुआ भाग दिखता है दोनों तरफ। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। वो उसका रीजन सिर्फ यही है कि उनका वाटर रिटेंशन है, बॉडी ने फ्लूइड को स्टोर किया हुआ है। आप हाथों पे अगर देखेंगे तो उनके यहाँ स्वेलिंग सी फील होगी, अलग से ही दिखेंगे, थोड़े से हैवियर से, है ना। उसका रीजन भी ये है। और सारी जो टमी फैट है जो हिलता है ना, आप उसमें देखेंगे एक तो फैट सिंपल सा दिख रहा है, क्लीन सा, एक उस पर लेयर सी दिख रही है। तो दोनों में अंतर है। अगर वो इस प्रकार से है कि उसमें हल्की हल्की लेयर सी दिख रही है, लाइनिंग सी दिख रही है आपको, मीन्स वो वाटर रिटेंशन है। आपके पैरों के जो टखने हैं वहां भी आपको स्वेलिंग फील होगी। आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे आपके पैरों में सूजन है, स्वेलिंग है ना। और वो धीरे धीरे दिन के साथ थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम आती है। तो ये जो समस्या आती है ये वाटर रिटेंशन के कारण आती है। आपने यहाँ कोहनी के नीचे लटकता हुआ फैट देखा हुआ, है ना। विशेषकर फीमेल्स में देखते हैं। ये जो फैट आता है ये वाटर रिटेंशन के कारण ही आता है। तो ये फैट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, आप कंधों पर भी देख सकते हैं, आप कमर पे भी इसको देख सकते हैं, आप इवन इफ गर्दन पे भी इसको देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर ये वाटर रिटेंशन स्टोर होता है। तो हमें इसे देखना है कि इसके कॉमन साइन की अगर हम बात करें कि क्या क्या है, तो एक तो आपको मैंने बताया कि आपके जो पैर हैं, एडिया हैं, जो टखने हैं, वहां आपको स्वेलिंग दिखेगी। अगर वो स्वेलिंग हो रही है बिना किसी चोट के हो रही है तो फिर हमें देखना है कि कहीं ना कहीं ये वाटर रिटेंशन के कारण भी हो सकता है। वाटर रिटेंशन के कारण ही आपको जो अपना चेहरा है वो सूजा सा दिखता है ना। अब हमारी नजर थोड़ी सी इस प्रकार से हो गई है कि हम किसी को देख के ही बता देते हैं किस कारण से है, क्योंकि यहाँ से नॉलेज बहुत कुछ लिया है। चेहरा अलग ही दिखता है, उनकी गर्दन ऐसे अलग सी दिखती है। मीन्स वो कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन के कारण परेशान है, और लेकिन उनको नहीं पता है कि इसका रीजन यही है। वो जरा सा कुछ खाते हैं उनका पेट ऐसा हैवियर सा हो जाता है, फूला फूला सा, फिर कहते हैं आप पेट में जगह नहीं है ना, एकदम फूला फूला सा उनको फील हो रहा है।
या सडनली उनका वेट गेन होता है, वाटर रिटेंशन के कारण भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही साइंटिफिकली बनी हुई है। इसके अंदर भी एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है। जिस प्रकार से आप एनवायरनमेंट देंगे, जिस प्रकार के आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये उस प्रकार से आप अपने आप को क्रिएशन में लाते हैं। इन चीजों को हमें देखना है। वाटर रिटेंशन के ज्यादातर कारण क्या है वो हम देख सकते हैं। ये बहुत पावरफुल स्क्रीन है, आप देख सकते हैं इसको। सबसे बड़ा जो कारण है वो है नमक। अगर हम नमक ज्यादा ले रहे हैं तो बॉडी में सोडियम का स्टोर ज्यादा हो जाता है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। और बॉडी को लगता है कि जब सोडियम की मात्रा बढ़ रही है मीन्स पानी की कमी आने वाली है। इसलिए बॉडी उस साइंटिफिक रूप से पानी का स्टोर करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि बॉडी में सोडियम का स्तर बढ़ गया है। अब उसको बैलेंस में लाने के लिए, सोडियम को बैलेंस में लाना है तो पानी का स्टोर रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हम पानी कम पी रहे हैं। कई बार हार्मोनिकल चेंजेस भी ऐसे होते हैं जिनके कारण से भी वाटर रिटेंशन होता है। स्ट्रेस एक ऐसी अवस्था है जहां आकर बहुत सारे हार्मोन्स हमारे चेंज होने लगते हैं। स्ट्रेस में बॉडी को लगता है कि यार कोई इमरजेंसी क्रिएट हो रही है। और ये हम भी जानते हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है तो हम बहुत सारी चीजों को स्टोर कर लेते हैं। हम करते हैं नहीं करते? अब जैसे बारिश का सीजन है, घने काले बादल जैसे हमें दिखते हैं हम तुरंत अपने कपड़ों को इत्यादि को अंदर ले आते हैं, हमें लगता है यार बारिश आने वाली है। मीन्स हम उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। वैसे ही बॉडी है, अगर जब हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो बॉडी पानी को स्टोर करना प्रारंभ कर देती है। यार इमरजेंसी आने वाली है, और उस इमरजेंसी से बचाए रखने के लिए वो अपने आप को तैयार करती है। अगर आपका गट हेल्थ कमजोर है, जो कि आज के दौर में अगर हम कहें जिस प्रकार का खाना बाहर को देखने को मिल रहा है, तो लगभग 60 से 70% लोग गट हेल्थ से ही परेशान हैं। तो लोगों को पाइल्स हो रहे हैं, है ना, लोगों को गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ इसका रीजन ये है कि हमें हेल्दी खाने का नहीं पता है और हम उसी लिए परेशान हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो गट हेल्थ है वो बहुत कमजोर हो जाता है। और धीरे धीरे बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है, वो फैट के रूप में स्टोर धीरे धीरे थुलथुले फैट के रूप में आ जाता है। मूवमेंट आज की अगर हम बात करें कि ऑफिसेज में आजकल काम सॉफ्ट काम हो गए हैं, बैठने का काम हो गया है, और हम एक ही जगह एक एक दो दो तीन तीन घंटे बैठे हुए हैं। जबकि कहा यह जाता है हर आधा घंटे में आपको मूवमेंट करके आना है, आपको घूम के आना है ना। अगर आपका बैठने का भी काम है तो किसी भी काम से उठ जाएं, फोन कर लें, घूमते घूमते बात करें, लेकिन एक जगह पर लॉन्ग टर्म के लिए ना बैठे, है ना, विशेषकर 1 घंटे से ज्यादा ना बैठे। आप घूम फिर के आए थोड़ा सा, और अपने आप को एक्टिव मोड में रखें। नहीं तो फिर बैठे बैठे भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं और पानी का स्टोर बढ़ता है। ट्रेवल्स में भी बॉडी हमारी तैयार होती है, उन्हें लगता है कि ट्रेवल्स करेंगे तो बॉडी में पानी की मात्रा की कमी आने वाली है, क्योंकि ट्रेवल्स में कई बार पानी का ही याद नहीं रहता, है ना। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी दवाइयां अगर हम लेते हैं पर्टिकुलर, तब भी वाटर रिटेंशन बढ़ता है। ये कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जिनके कारण वाटर रिटेंशन बढ़ता है। अब हमें ध्यान देना है कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज ऐसी हैं जिनको हम थोड़ा सा अगर प्रोहिबिटेड करें, या जिनसे हम बच सकते हैं, या जिनका उपयोग हमें कम करना है, तो सबसे पहले तो साल्ट आता है, नमक। आपको ज्यादा नमक नहीं लेना। जब से मैं क्लब में आया हूं, आप यकीन करें, मैंने कभी ऊपर से नमक नहीं डाला है सब्जी में। कम है ज्यादा है ठीक है। अब इससे दो चीजें हुई है ना। एक तो हम यहाँ से सीख गए कि नमक बॉडी के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। दूसरा, घर में भी शांति है ना। कई बार नमक के ऊपर भी क्लेश होते देखे हैं, तो ये भी शांति है ना। वही अब उनका कहना है कि कैसी भी दे दो, नमक है नहीं है खा लेते हैं। तो बड़ा पॉजिटिव चेंज है। तो नमक हमको कभी भी ऊपर से नहीं डालें, इसका प्रयास करें कि आप ऊपर से नमक ना डालें, कम यूज करें, जितना बॉडी को नीड है उतना ही लें। इससे होता क्या है कि आपका बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी स्वेलिंग आ सकती है, आपकी ब्लोटिंग आ सकती है, और आपका चेहरा पफीनेस आ सकता है ना, सूजा सूजा सा चेहरा आपको लगे।
इसलिए आपको इसको नमक को कम करना है, जितना सब्जी में डल गया दैट सफिशियंट। अरे कुछ तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, है ना, यूपी में, जैसे अभी एक पुराने फ्लैट पे एक दिल्ली पुलिस की लड़की रहती, वो कहते सर आज हमने नमक वाली रोटी बनाई है। मीन्स वो और दिन तो नमक वाली खाते ही नहीं है, स्पेशल किसी दिन बनाते हैं नमक वाली। तो ये उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल है, वहाँ की, वहाँ का कल्चरल ऐसा है। तो ये हमें भी सीखना है कि इस प्रकार से हमें अलग से नमक का उपयोग ना करें, ये सीखें। हाइड्रेट बॉडी को हमें रखना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आपके कोचेज ने आपको बताया होगा कि आपके बॉडी के अनुसार आपको कितना पानी पीना है। जब हम पानी कम पीते हैं तो बॉडी को लगता है ये आदमी पानी कम दे रहा है, और बॉडी ऑर्गन्स के लिए पानी चाहिए। बॉडी ऑर्गन्स अपने काम कर रहे हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। लेकिन अगर पानी हम पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं तो फिर बॉडी उस पानी को स्टोर करने लगती है, और वही वाटर रिटेंशन होता है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी देना है। पानी के बहुत सारे फायदे हैं, ये हम अलग क्लासों में भी सीखते हैं। ये आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है ना, जो तरल पदार्थ का लेवल है जो 70% पानी है, उसको मेंटेन करके रखता है शरीर। आपकी एनर्जी को गेन करता है। आपकी स्किन में जबरदस्त वाला परिवर्तन आता है। हम देखते हैं ना, जितने भी रिजल्ट आते हैं सबके स्कैन का रिजल्ट बहुत जबरदस्त होता है। उसका रीजन रीजन यही है कि वो अच्छे से लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं। वो पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, उनका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, उनके टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। ये पानी का ही अंतर है। तो हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। और हम यहाँ से सीखते हैं ये कि कितना पानी पीना। अपने आप को एक्टिव मोड पे जरूर रखें, है ना, आलसी वाला जीवन ना जिए। जब हम अच्छे से काम करते हैं तो बॉडी अलग से काम करती है, बॉडी के जो कैलोरी कैपेसिटी है वो बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कैलोरी को बर्न करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की वो बढ़ती है। हम अच्छे से कैलोरी को बर्न कर पाते हैं। और जो हमारा ये फैट है ये कम होता है, और जब हमारी फैट कम होता है हम देखते हैं हमारी फिर मसल्स बढ़ती है, बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है, वाटर रिटेंशन कम होता है, अगर हम अपने आप को मूवमेंट में रखते हैं। और इससे बड़ी बात, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो पूरी बॉडी का जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। हम यहाँ से देखते हैं ना कि जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, तो लोगों को वर्षों वर्षों बीमार हो जाते हैं, मतलब वर्षों बाद भी उनको खांसी जुकाम तक नहीं होते, क्योंकि हमने इस प्रकार के यहाँ से लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया एक्टिव वाले। अगर हमारी लाइफ स्टाइल एक्टिव मोड पे है तो आप यकीन मान के चलें छोटी मोटी बीमारियां तो आने वाली भी नहीं। इस प्रकार से आपको जो है ना, बेहतर नींद आपको लेनी है। नींद तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप अपने कोच से बात करें, आप उसके लिए स्लीप एनहांस का उपयोग कर सकते हैं, आप शेक का उपयोग कर सकते हैं, और आपकी नींद बहुत अच्छी होने वाली है। तो नींद अगर आपकी अच्छी है तो बॉडी रात में हीलिंग करती है, जितना भी आपने दिन में काम किया है उसका सारा हिसाब किताब रात में होता है, जब हमारी अच्छी नींद होती है, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। लोग परेशान है जिनको नींद नहीं आ रही है, वो टैबलेट लेते हैं। अब टैबलेट लेते हैं, चलो नींद तो आ जाती है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उनका वेट गेन सडनली बढ़ जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए नींद का बेहतर होना बहुत जरूरी है जिस भी रिजल्ट के लिए हम आए। और वाटर रिटेंशन के लिए भी नींद का बहुत बड़ा रोल है। आप कोशिश करें डेली कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। ये बहुत जरूरी है, इतना आपको लेना ही चाहिए। और हम तो क्लब से डेली वर्कआउट करने वाले हैं, है ना, तो हमें तो वैसे ही बेहतर नींद आती है। हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, बेहतर नींद हमें मिलती है। तो ये जो रिजल्ट मिलते हैं ये तभी मिलते हैं जब हम कोच के अनुसार चलते हैं। आपके पोटेशियम बहुत जरूरी होता है वाटर रिटेंशन को कम करने में। ये आपके डाइट में पोटेशियम होना चाहिए। तो पोटेशियम के बहुत सारे फूड हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिनमें आप केला भी ले सकते हैं, स्पिनच आप ले सकते हैं, है ना, शकरकंदी जिसे हम लोकल कहते हैं, स्वीट पोटैटो, वो आप ले सकते हैं, एवोकेडो है, दही है, ये आप ले सकते हैं, बादाम है, अखरोट है।
पोटैटो है, इनमें पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि पोटेशियम के साथ साथ इनकी कैलोरी कितनी है उसको, क्योंकि हम तो वेट लॉस के लिए आए ना ज्यादातर। तो उसके लिए फिर हमें कैलोरी का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो हमें ये भी देखना है कि जितना हम ये चीजें ले रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है, कहीं उसमें कैलोरी ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर कैलोरी का कंजप्शन आपका ज्यादा है और उसको आप प्रॉपरली वर्ण नहीं कर पाए तो रिजल्ट आने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमें देखना अपने बैलेंस बैलेंस रखेंगे अगर हम फ्लूइड को, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये पोटेशियम अगर हम लेंगे तो बैलेंस में होने वाले हैं। तो अब हम आगे देखते हैं वाटर रिटेंशन और फैट गेन। कई बार हम समझते हैं, जैसे वाटर रिटेंशन से होता क्या है, हमारा स्वेलिंग बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है ना। और हमें लगता है कि यार हमारा वेट बढ़ गया है, कई बार ऐसा भी दिखता है। क्योंकि नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है कि वाटर रिटेंशन है या वेट गेन है। तो हमें देखना यह है कि वाटर रिटेंशन जो होता है वो ज्यादा नमक के कारण होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या नींद की कमी की वजह से भी होता है। वहीं अगर हम वेट गेन की बात करें तो इसका जो मेनली कॉज है वो हमारा खाना है, हमारा कैलोरी का कंजप्शन है, हम कैलोरी कितनी ले रहे हैं। कैलोरी का कंजप्शन को काउंट रखना रिजल्ट के लिए बहुत अनिवार्य है। ये ठीक पैसों की तरह है, मानो हम पैसे बैंक में ज्यादा रख रहे हैं और उसमें से निकाल कम रहे हैं, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर हम कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं और उसे खपत कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी कैलोरी का स्टोर बढ़ रहा है और हमारा फैट का स्टोर बढ़ रहा है। ये जो वाटर रिटेंशन है ये कुछ बॉडी के स्पेशल पार्ट्स है वहां ज्यादा देखने को मिलता है। आपको पफी फील मिला चेहरा ऐसा दिखता है, आपके ब्लोटिंग भी दिखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें फैट की तो ये पूरी बॉडी में बढ़ता है, पर्टिकुलर एक इस जगह पे नहीं बढ़ता है कि बस यहीं बढ़ गए। हालांकि लोगों को लगता ये है कि नहीं सर चेहरा तो मेरा सही है, फूला सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेट पे दिक्कत है, यही कम कर दो। जबकि ऐसा नहीं है। फैट अगर बॉडी पे कहीं भी आया है, चाहे वो फेस पे है, चाहे पेट पे है, चाहे आर्म्स पे, लेग्स पे, कहीं भी है, अगर आप उसे कम करने का प्रयास करेंगे, आप सेक अच्छे से लेंगे तो वो सभी जगह से जाने वाला है। आप उसे पर्टिकुलर एक पार्ट्स के लिए डिनाई वो नहीं कर सकते कि नहीं सर ओनली पेट से ही जाना चाहिए बाकी तो ऐसे ही रहना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये अब यहाँ से देखना है कि अगर हम वाटर रिटेंशन का ज्यादा बॉडी में हो गया और उसका थोड़ा सा उपयोग हम करते हैं उसको कम करने के लिए, न्यूट्रिशन का हम उपयोग करते हैं, तो वो बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत स्लो होता है। अब हम कईयों का रिजल्ट देखते हैं कि एक महीने में उनका 8 किलो कम हो गया है, 7 किलो कम हो गया है, 10 किलो तक भी हो जाता है। और कुछ ऐसे परेशान हैं जिनका एक महीने में 3 किलो कम हो रहा है। अब 3 किलो भी एक बेहतर रिजल्ट है, लेकिन उनको लगता है यार उसका 10 किलो आ गया, मेरा 3 किलो, इसलिए वो कम, इसलिए वो बेकार रिजल्ट है। जबकि आप क्लब से बाहर जाके देखें, एक महीने में 3 किलो वजन घटाना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, संभव नहीं है। लेकिन उनका रिजल्ट बेहतर है इसलिए हमारा बेकार है। अब हो सकता है उनकी बॉडी में फैट परसेंट ज्यादा, वाटर रिटेंशन ज्यादा हो, पानी वाला वजन ज्यादा हो, इसलिए उनका वो वाटर रिटेंशन जल्दी से हट गया और वेट अच्छे से आ गया। तो हमें यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप अपने कोच से बात करें। कई बार हम कोच से ही बात नहीं करते और अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है, हमें कोच से जरूर बात करनी है जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं। कुछ हेल्दी हैबिट्स हमें अडॉप्ट करनी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा वाटर रिटेंशन बॉडी से बिल्कुल खत्म हो जाए, स्टोर ना हो, जितना है वो बैलेंस में हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको हाइड्रेट रखना है, पानी बॉडी को देना है, ताकि बॉडी को भी लगे कि हाँ ये पर्याप्त मात्रा में पानी देता है, तो स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डेली नल आ रहे हैं तो फिर पानी को एक्स्ट्रा स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 2 दिन में 4 दिन में आ रहा तो फिर हम बहुत सारे ड्रम इत्यादि भर के रखते हैं कि पता नहीं कल आएंगे या नहीं आएंगे, आज ही भर लो।
वही सीन बॉडी का है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं देते हैं तो पानी का स्टोर प्रारंभ हो जाता है। ये पता नहीं अब आज बाद में कब तक मिलेगा, रख लो। आपात मतलब बॉडी अपने आप को एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रखती। तो अपने आप को अगर आप हाइड्रेट रखेंगे, पानी पिएंगे, अभी तो गर्मियों का भी सीजन है ना, आप S24 हाइड्रेट ले सकते हैं। उससे भी बॉडी हाइड्रेट रहती है। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, आप उसका उपयोग करें, लेकिन कोशिश करें पानी आप पर्याप्त मात्रा में पिए, है ना। और बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस में आपको विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। अब हर बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, हाथों के लिए फाइबर चाहिए, है ना। जॉइंट्स के लिए अलग चाहिए, सो सब चीजों के लिए अलग अलग चाहिए। अब आजकल का जो हम खाना है, कुछ है, सुबह शाम 2 रोटी 4 रोटी खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो, क्या उसमें इतने पर्याप्त मात्रा में हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं? और वो भी मिक्सिंग वाला है। तो वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं। अब वो चीजें नहीं मिल रही है तो बॉडी एक टाइम पर आने पर सफर करने वाली है। अब हम देख रहे हैं बहुत अर्ली एज में ही लोगों को जॉइंट पेन हो रहे हैं, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जिनकी 25 साल है, 30 साल है, डायबिटीज आ रही है। रीजन, एक तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, दूसरा खाना प्रॉपरली पूरी तरह से चेंज हो गया है। अगर हम आज से 10 साल बैक जाएं, ओनली 10 साल, तो आज की तुलना करें तो बहुत सारा चेंजेज आजकल के खाने में। अब ये हमें देखना है कि यहाँ से जो हम सेक ले रहे हैं, उसमें हमें 19 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। लगभग आप 5 अंडे के आसपास तो आपको प्रोटीन मिल जाता है, जितने आप 5 6 अंडों में लोगे उतने में तो आपको यहाँ एक से एक में मिल रहा है। जितना आप एक कटोरी पालक की सब्जी खाएंगे, उतना आयरन आपको यहाँ एक से एक में मिल रहा है। सोचिए आप, मतलब जितनी चीजें हम इतनी मात्रा में नहीं खा सकते बाहर, वो आपको एक से एक में मिल रहा है। तो क्यों ना लें इसे हम? अगर हमें स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, और स्वस्थ रहते हुए लंबा जीना है, तो इसे आवश्यक रूप से लेना चाहिए। आप डेली मूव करें, डेली घूमने जाएं, फिरने जाएं, है ना, अपने आप को एक्टिव मोड पे रखें, डेली वर्कआउट करें। अब कई बार वर्कआउट में ये होता है कि हमारा ध्यान ही कहीं और है, बस हाथ पैर हिल रहे हैं, जैसा कोच कह रहे वैसा हम हिला तो रहे, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है। उसका बेनिफिट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस आप वर्कआउट को कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेचिंग कहाँ आ रही है, उसका दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके ये रिजल्ट आते। ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान कहीं और है और हम बस वर्कआउट करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन सी कर रहे हैं। तब नहीं होगा ये काम। नींद का प्रॉपर, मैंने आपसे बात की, नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुड स्लीप, एक ऐसी स्लीप ना जो, वो देखे ना, नींद ना देखे टूटी खाट। जब नींद आती है ना, तो टूटी खाट भी मायने नहीं रखती है, तो कहीं भी सो जाता है। आपने देखा फुटपाथ पे भी लोग आराम से सोते हैं, जिनकी नींद साइकिल अच्छी होती है। तो ये हमें चेक करना है। स्ट्रेस को मैनेज करना ये बहुत जरूरी है। वाटर रिटेंशन में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर, आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे, कि सर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको करने के लिए भी यहाँ से अलग से क्लासेज होती है, कि आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपना सोशलाइजेशन एरिया बढ़ाएं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकें। और अगर आप शेयर करने के बाद ये सोच रहे हैं कि यार ये किसी से कहना दें, तो वो फिर फ्रेंड नहीं है। आप कह के और फ्री हो जाएं, थोड़ा सा मन को तसल्ली मिल जाए, इट मीन्स आप अच्छी फ्रेंड सर्कल में हैं। और इस प्रकार की फ्रेंड सर्कल सबके पास होनी चाहिए। अब ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम लगातार लगे रहते हैं तो ये परिवर्तन जरूर होते हैं। इसके लिए लगातार कंसिस्टेंसी आवश्यक है। हम सोचे कि सर ने कहा एक्सरसाइज करनी है और 3 4 दिन कर लीजिए, एक सप्ताह कर ली, फिर हट गए, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जिसके लिए आपका। ये चीजें तो वो थी जो करनी चाहिए, अब कुछ ऐसी भी तो है जो नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात, मैंने आपको कहा, नमक आपको नहीं लेना, इतना ही लेना जितना बॉडी को जरूरत है। अन्यथा आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन का पार्ट बढ़ेगा।
और बहुत सारी बीमारियां आपको आने वाली। सिर्फ नमक और चीनी, है ना, जिनको व्हाइट कॉलर डॉन कहते हैं किचन पे, ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। तो कम से कम उपयोग इनका करना है, जितना जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठे नहीं एक ही जगह पर। आजकल तो मोबाइल ऐसा आ गया, एक एक घंटे तक रील देख रहे हैं। अरे मैंने तो ऐसे बड़े बुजुर्गों को भी देखा है जिन्होंने कभी मोबाइल देखा नहीं और अब वो 12 बजे तक रील देख रहे हैं। सोचिए। है, ये मैंने लाइव देखा है। जो पहले 9 बजे तक सो जाया करते थे ग्रामीण परिवेश में और 4 बजे उठ जाया करते थे, अब उनकी सिचुएशन क्या हो रही है? वो 12 बजे तक रील चल रही है और 8 बजे उठ रहे हैं। क्या लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं हम? और फिर हमारी जनरेशन भी तो यही सीखेगी, जब दादा ऐसे सो रहे हैं तो हम भी ऐसे सोएंगे। और दादा कैसे मना कर देगा अपने पोते से कि नहीं बेटा जल्दी सो जा? जब तक हम खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम दूसरे से कैसे कह सकते हैं कि तुम ऐसा कर? और कहेंगे भी तो क्या वो बात इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। तो हमें लॉन्ग टर्म तक इस चीजों को नहीं देखना, विशेषकर अपने पोस्चर में रहना है ना। कई बार हम ऐसे झुके झुके रहते हैं, वहां अपना पोस्चर चेंज हो जाता है। जब भी आप देखें, आजकल डिजिटल लाइफ है, ये भी बहुत जरूरी है। इनके बिना जीवन अब चलने वाला नहीं है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में इनका एक लिमिटेशन आप सेट करें कि कब इनका उपयोग करना है और कैसे करना है। वो आपको थोड़ा सा देखना है। अपनी बॉडी का जो हाइड्रेशन है उसको आप इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे केस आप गर्मियों में देखोगे, डॉक्टरों के पास जाओगे, उनको ड्रिप चल रही है बस, ग्लूकोज वाली। रीजन? पानी की कमी। अरे जो कुदरत ने हमको दिया है बहुत सारा पानी है, आराम से पी सकते हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए हमें ड्रिप चढ़वानी है। और वहां हम ड्रिप चढ़वा के आते हैं, गोली लेते हैं, फिर हम 1-2 दिन में सही होते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पोटेशियम का उपयोग आपको अच्छे से करना चाहिए। जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, कोशिश करें अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो घर पे कर लें, घर पे खा लें, घर पे बना लें। इस बहाने बनाना भी सीख जाओगे और शुद्ध खाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फास्ट फूड है वो तो नुकसान है ही, जिस तेल में उसको तला जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। वो डेली उसको चेंज नहीं करते हैं, वो उसी में और डालते जाते हैं, उसी में डालते जाते हैं, तो अब वो तेल नहीं है, अब वो जहर है। और कैंसर का बहुत बड़ा कारक है ना। आपका जो ओमेगा 6 वाला जो फैट है वो बढ़ने वाला, ट्रांस फैट आपका बढ़ेगा। तो इसको तो आपको कोशिश करें कि कम से कम करें। इन सब में सोडियम भर भर के होता है, इसलिए इनका उपयोग कम से कम करें। तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाले हैं, आप इन चीजों को छोड़ के देखें। और हम तो छोड़ ही दिया है हमने तो, है ना। अगर कभी मन करे तो आप घर बनाओ। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। उसमें जैसे आपको बहुत ज्यादा सडनली अगर आपको स्वेलिंग दिख जाए, उसमें दर्द वगैरह भी अगर आपको दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, है ना। और अगर आपका सडनली वेट गेन हो रहा है बिना किसी प्रयास के हो रहा है, हम कुछ नहीं ऐसा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है, या वेट लॉस हो रहा है बिना किसी प्रयास के, ये दोनों ही सिचुएशन में आपसे कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर। आपको सांस लेने में अगर तकलीफ है, प्रॉब्लम्स आ रही है, शॉर्ट अब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, ये कई बार सोडियम इत्यादि की वजह से भी देखा जाता है। जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमें डॉक्टर से भी दिखाना चाहिए अगर आपको चेस्ट पेन इत्यादि हो रहा है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। अब हम अगर बात करें कुछ मिथ की और फैक्ट की, तो हम ये मानते हैं कि अगर वाटर रिटेंशन को कम करना है तो पानी कम कर दो, है ना। जैसे आप किसी को बताओगे कि यार वाटर रिटेंशन, जो आपका जो फैट बढ़ा हुआ है ना, ये आर्म्स के नीचे लटक रहा है, ये वाटर रिटेंशन है, ये पानी वाला फैट है। पानी को बॉडी ने स्टोर किया हुआ है। अब जिसको नहीं पता वो सोचेगा अच्छा स्टोर किया हुआ है, हम पानी नहीं पीएंगे, बॉडी अपने आप इसको काम मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आप पानी कम पिएंगे, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पूरे दिन बिल्कुल ही ना पिएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो फिर बॉडी उसको दोबारा रीस्टोर बल्कि ज्यादा करेगी। तो इसका समाधान ये है, ये ना सोचें कि वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए कम पानी पीना है, बल्कि उसको कम करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है।
ये रास्ता हमें अपनाना है। और हम ये अगर माने कि अगर हमारा बॉडी का वेट बढ़ रहा है, चाहे वो अचानक से बढ़ रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं मानना है। अगर बॉडी का फैट अचानक से बढ़ रहा है या कम हो रहा है बिना किसी प्रयास के हो रहा है, तो हमें चेक करना है ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है वो अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है, उसको हमें चेक करना है। तो कुछ अगर आज की हम की बात करें तो कुछ परिवर्तन जो आपको रखने हैं वो ये है। बॉडी को हाइड्रेट आपको रखना है, बैलेंस खाना लेना है, बॉडी को एक्टिव मोड पे आपको रखना है, नींद अच्छे से लेनी है और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। छोटे परिवर्तन अगर हम डेली करेंगे तो बड़ा रिजल्ट एक दिन जरूर आएगा। लेकिन अगर हम परिवर्तन करने को ही तैयार नहीं है तो रिजल्ट कैसे आएगा। अगर डेली हम क्लास से एक बात भी सीख जाएं, एक हेल्दी लाइफ अडॉप्ट कर लें, तो एक महीने में 30 हो जाती है। उसमें तो आपके, अरे 30 क्या, आपने 10 भी चेंज कर ली तब भी आपकी लाइफ चेंज। अब हम करें कि सर ऐसे क्या क्या न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं कि वाटर रिटेंशन को कम कर सकते हैं। सभी जानना चाह रहे हैं। यस, है ना। ये न केवल हमें ये देखना है कि हमारा वाटर रिटेंशन कम रहे, बल्कि हमें किसी और की भी सहायता करने के लिए भी इसका नॉलेज होना अनिवार्य है। तो हम जानना चाहेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला 1 शेक, प्रोटीन, एफ्रेस जो हम जबरदस्त प्रिय है ना, इसके साथ आप सेल्यूलोस, इसके साथ एलो कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत जबरदस्त है। शेक के साथ हमारा वेट लॉस होता है। लेकिन अगर वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि ज्यादा है और वो जल्दी से बैलेंस में नहीं रहा, तो आप सेलुलोस का उपयोग करें। सेलुलोस आपका बनाया ही इसलिए है ताकि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है वो बैलेंस में रहे। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट इस प्रकार से हैं। एक तो इसमें कॉर्न सिल्क पाया जाता है। कॉर्न मीन्स मक्का, इन दिनों में बहुत चल रही है। उनमें जो सिल गोल्डन कलर के से जो रेसे होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्न सिल्क। वो फ्लूइड को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है। ये उसमें पाया जाता है। एक इसमें शतावरी भी पाई जाती है ना, ये भी एक हर्ब है जो कि एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है। इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो पाए जाते हैं, जैसे इसमें एक अमजोद भी पाया जाता है। अब ये सारे आपके बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप एलो कॉन्सेंट्रेट लेंगे, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से रखने वाला है, आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने वाला है, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लैश आउट करने में, उनसे बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा इनका उपयोग है। तो आप इन न्यूट्रिशंस को, अगर आप वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है या आप किसी का भी देखते हैं कि उसको कैसे कम कर सकते हैं, आप जरूर से इनको उनके लिए ऐड करें। उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है ना। तो आप इनको जरूर से ऐड करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने बड़ी ही ध्यानपूर्वक इन मेरी बातों को सुना, कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा, कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं देख रहा था कुछ नोट्स भी बना रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। वाटर रिटेंशन है ना, थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसको सीखना लिए हमारे लिए भी, हमारे कोचिज के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है ना। किस प्रकार का फैट बॉडी में होता है, वाटर रिटेंशन के कारण क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं, किस प्रकार का ये फैट हमें दिखता है, ये सारी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू रजनी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपने बहुत ही शानदार नॉलेज दी और सबसे अलग